नमस्कार, तेज हरियाणा के 25 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप हमें कहां कहां से दिख पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखा करें। आखिर किसानों के आगे झुकी सरकार, पांचवें दौर में अड़ियल रुख दिखाने वाली सरकार को मांगनी पड़ी किसानों की मांगे। किसानों ने करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर 5 दिनों से चल रहा अपना धरना शनिवार को प्रशासन के साथ सहमति बनने के बाद खत्म कर दिया। 7 सितंबर के बाद किसान नेताओं के साथ हुई 5वें दौर की वार्ता में हरियाणा सरकार एक भी मांग मानने को तैयार नहीं थी, मगर शुक्रवार को बातचीत के बाद अचानक अपने रवैये में बदलाव देखने को मिला और शनिवार सुबह होते होते सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर बातचीत कर रहे एसीएस देवेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की 2 प्रमुख मांगे मानने को तैयार है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर शुक्रवार शाम 5:30 बजे छठे दौर की वार्ता में ऐसा क्या हुआ कि सरकार बैकफुट पर आने को मजबूर हो गई। 50-50 हजार रुपए के 2 इनामी गिरफ्तार। रोहतक के वेद प्रकाश ने 1 करोड़ में खरीदा था पेपर। हिसार का प्रदीप पेपर आउट करवाने के लिए हुई मीटिंग में पहुंचा था। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में वंचित 50-50 हजार रुपए के 2 इनामियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कैथल पुलिस अब तक कुल 88 में से 36 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी हॉस्पिटल में युवती से दुष्कर्म। महिला मरीज की देखभाल के लिए रुकी थी। ठेके पर लगे 4th क्लास कर्मी ने शौचालय में किया दुष्कर्म। हरियाणा के जिले कुरुक्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे 4th क्लास कर्मचारियों ने मरीज के साथ आई युवती से दुष्कर्म किया। युवती अपनी महिला रिश्तेदार की देखरेख के लिए आई थी, जहां पर सरकारी हॉस्पिटल में एक महिला मरीज को भर्ती करवाया गया था। महिला मरीज के साथ एक युवती भी देखरेख के लिए आई थी। रात करीब 2 बजे जब महिला मरीज से अपने पास के बेड पर देखा तो युवती वहां नहीं थी। करनाल धरना समाप्त होते ही इलाकों में डटे किसान। हांसी में बीजेपी विधायक विनोद बिहाना का विरोध। करनाल में किसानों द्वारा किए जा रहा धरना प्रदर्शन शनिवार को प्रशासन के साथ बातचीत के बाद शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो गया। इस प्रदर्शन के खत्म होने के बाद राज्य के किसान अपने अपने इलाकों में फिर से एक्टिव हो गए। शनिवार देर शाम को हुई हांसी में किसानों ने बीजेपी विधायक विनोद बिहाना का विरोध किया। किसानों ने विधायक को जीतपुरा गांव में घुसने से रोकने के लिए सड़क को ब्लॉक कर दिया। सीनियर बैंक मैनेजर का फंदे से लटका मिला शव। रांची के बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत थी मृतका। दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक बैंक की सीनियर मैनेजर की लाश फ्लैट में फंदे से लटकी हुई मिली है। महिला झारखंड के रांची में कार्यरत थी, जबकि उनके पति झज्जर जिले के सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में कार्यरत थे। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बेटी का पति नशे का आदी था और उसे प्रताड़ित करता था। पति ने ही उसकी बेटी की हत्या की है। जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ओपी चौटाला का तंज। 25 सितंबर को रैली में होगी तस्वीर साफ। एक समान विचारधारा वाले देश के नेता एक मंच पर आएंगे साथ साथ। हरियाणा में जेबीटी भर्ती मामले में 10 साल की सजा काट तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद हरियाणा के पूर्व ओपी चौटाला सीएम लगातार देश में तीसरे मोर्चे की संभावना तलाश रहे हैं। तीसरे मोर्चे की पटकथा 25 सितंबर को जींद में ही पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर होने वाली रैली में लिखी जा सकती है। इस बीच ओपी चौटाला ने शनिवार को रिवाड़ी के अहीरवाल में कार्यकर्ता मिलन समारोह के संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को होने जा रही रैली में देश के उन तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो एक समान विचारधारा के हैं। चौटाला ने कहा कि देश को आज तीसरे मोर्चे की जरूरत है। गोल्डन बॉय के मां बाप की पहली हवाई यात्रा। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने जहाज में बैठे अभिभावकों की फोटो सोशल मीडिया पर की शेयर। टोक्यो ओलंपिक में देश का पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा ने अपने माता पिता को पहली बार फ्लाइट में बैठाया। पहली बार हवाई जहाज की यात्रा करवाने की खुशी जाहिर करते हुए नीरज चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा, आज जिंदगी का एक सपना पूरा हुआ जब अपने माँ बाप को पहली बार फ्लाइट में बैठा पाया। सभी की दुआ और आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। 25 सितंबर को जींद में नहीं आएंगे नीतीश कुमार। जींद जिले में पूर्व उप मुख्यमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं आएंगे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने शनिवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि जींद में 25 सितंबर को हो रहे कार्यक्रम में बिहार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए नीतीश कोई आवश्यक कार्य होने पर दिल्ली तक तो आ सकते हैं, उससे आगे नहीं आएंगे। करनाल में किसानों का धरना खत्म, 2 मांगों पर बनी सहमति, एक लाठीचार्ज की जांच, दूसरी मृतक के परिजनों को डीसी रेट पर नौकरी, एसडीएम छुट्टी पर भेजे गए। हरियाणा के करनाल जिला प्रशासन और किसानों के बीच 2 मांगों पर समझौता हो गया। एक बस्ताडा पर हुए लाठीचार्ज की जांच, दूसरी मृतक के परिजनों को डीसी रेट पर नौकरी, एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया गया है। साथ ही धरना समाप्त हो गया। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुरनाम सिंह चडूनी ने किसानों के बीच आकर चल रहे धरने को समाप्त करने की घोषणा कर दी। राजस्थान की तरह सिरसा में भी हाईवे पर बनेगी हवाई पट्टी। पन्नीवाला मोटा के पास 5 किलोमीटर लंबी सड़क की चौड़ाई 200 फीट तक बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे व राजस्थान में नेशनल हाईवे पर वायुसेना के जहाज़ों की सफल लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी बनाई गई है। यही कवायद अब हरियाणा में की जा रही है। हरियाणा में सिरसा के नेशनल हाईवे को आपातकाल स्थिति के लिए तैयार किया गया है। इसके लिए सिरसा से डबवाली नेशनल हाईवे के 5 किलोमीटर के टुकड़े को हवाई पट्टी में बदलने की योजना की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा में जेबीटी कोर्स हुआ बंद। जेबीटी भर्ती नहीं होने का हवाला देकर प्रदेश के सरकारी डाइट में 2 साल पहले बंद किए जा चुके डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कोर्स अब निजी कॉलेजों में भी बंद कर दिया गया है। नए सत्र से प्रदेश के 342 निजी कॉलेजों में जेबीटी कोर्स के लिए दाखिले नहीं होंगे। इन निजी कॉलेजों में जेबीटी कोर्स की 21,000 सीटें थी और 5100 से ज़्यादा का स्टाफ है। दाखिले बंद होने के कारण इन कॉलेजों के भविष्य पर भी संकट के बादल छा गए हैं। साथ ही इनमें कार्यरत 3456 टीचर्स व 1728 नॉन टीचिंग स्टाफ के रोजगार का संकट पैदा हो गया है। हालांकि सरकारी संस्थानों में कोर्स बंद करने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन सरकार ने वहां भी जवाब दे दिया कि प्रदेश में 2025 तक जेबीटी की भर्ती की कोई उम्मीद नहीं है। रोहतक में 24 घंटे में 44 mm बरसा पानी। हरियाणा के रोहतक जिले में शुक्रवार देर रात से ही झमाझम बारिश हो रही थी। बारिश से जहां एक और तापमान में गिरावट आई तो वहीं दूसरी ओर लोग परेशान और काफी हद तक राहत महसूस भी कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो जिले में शनिवार दोपहर बाद तक बारिश होते रहने के आसार है। रोहतक में 24 घंटे में 44 mm बारिश दर्ज की गई। शनिवार सुबह 8 बजे 34 mm बारिश, जबकि 8 बजे तक 14 mm बारिश। ये बारिश दोपहर बाद तक जारी रहेगी। आगे फिर 3 दिन के बारिश के आसार। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक न केवल शनिवार को बल्कि 14 सितंबर तक बारिश होने के आसार बने हुए हैं। शुक्रवार रोहतक का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री रहा। बारिश के चलते अगले 3 दिनों में तापमान मामूली गिरावट होने की संभावना जताई गई है। आम आदमी पार्टी की किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा स्थगित। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में बारिश के कहर और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी चेतावनी के कारण आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में निकाली जा रही किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा को स्थगित कर दिया है। हरियाणा का पहला स्पोर्ट्स इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर पंचकुला में होगा स्थापित। हरियाणा के खेल व युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि राज्य का पहला स्पोर्ट्स इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर पंचकुला सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में स्थापित किया जा रहा है, जो कि फरवरी 2022 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया गेम में पहले बनकर तैयार हो जाएगा। इस सेंटर के स्थापित होने से खेलों के दौरान चोटिल होने वाले खिलाड़ियों को शीघ्र उभरने में मदद मिलेगी। हरियाणा में फिर मानसून सक्रिय। सुबह से ही झमाझम बारिश, जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। हरियाणा में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। रोहतक स्थित प्रदेश के हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कैथल, जींद, अंबाला, करनाल, यमुनानगर जिलों में भी आसपास शनिवार सुबह से ही रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। रोहतक शहर में सुबह से बारिश का दौर शुरू होने के कारण कहीं तेजी तो कहीं हल्की बारिश हुई है। देखते देखते शहरों की दर्जनों कॉलोनियां, मुख्य रोड सभी जलमग्न हो गए हैं। करनाल किसान आंदोलन पर लठैतों को गुरनाम सिंह चडूनी के नसीहत जीत के भी दिया मंत्र। नेशनल हाईवे स्थित बस्ताडा टोल प्लाजा पर 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज प्रकरण के बाद जिला सचिवालय घेर रहे किसान शनिवार को धरना समाप्त कर रवाना हो गए। मांगे पूरी होने से उनके चेहरे खिल उठे हैं। शुरू से उनकी अगुवाई करते किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने घटनास्थल पर गाड़ी की छत पर खड़े होकर यहां अंतिम बार किसानों को संबोधित किया और धरना सफल बनाने का भी आभार जताया। रातों रात लखपति बनने के सपने धूमिल, 11 लाख की लगी जब्त। भुन्ना में मोबाइल ऐप के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा खर्च करके भारी मुनाफा कमाने की चाहत में एक व्यक्ति को 11.42 लाख रुपए की जब्त लगी है। करीब 4 माह पूर्व 18,500 रुपए के निवेश में शुरू की हुई कंपनी की लूट लगातार चलती रही। अब 10 लाख रुपए निवेश करने का प्रलोभन दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री खट्टर की पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती, गन्ने का भाव हरियाणा के समान कर एरियर चौंकाएं। कृषि सुधार कानूनों पर चल रही सियासत के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने फिर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी प्रदेश में विधानसभा चुनाव को नजदीक देखकर 4 साल बाद गन्ने का भाव बढ़ाया है, जबकि हम बिना चुनाव भी किसानों के गन्ने का भाव बढ़ाते आ रहे हैं। अगर पंजाब सरकार किसान हितैषी होने का इतना ही दमखम भरती है तो किसानों को हमारी तर्ज पर गन्ने का भाव देखकर पिछला एरियर भी चुकाना चाहिए। हरियाणा में खेल विभाग में भर्ती होंगे 200 नए कोच, 1000 खेल नर्सरी भी खुलेगी। हरियाणा में जल्द ही 2000 से नई कोचों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश में फिलहाल विभिन्न खेलों के 533 कोच हैं। शुरू में हो रहे खेलों की प्रतिरुचि बढ़ाने के लिए 1000 खेल नर्सरी खोली जा रही है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने गुजरात के खेल अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में ये जानकारी दी है। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग का दावा, पंजाब से माइग्रेट हो रहा डेंगू खतरा बढ़ा। डवाली में डेंगू के संदिग्ध मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। मरीज सिरसा, डवाली और मंडी किल्यावाली के निजी हॉस्पिटल में उपचार करवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग निजी लैब पर पॉजिटिव आने वाले मरीजों की रिपोर्ट को दरकिनार कर रहा है। नए सिरे से ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। शनिवार को शहर में एक साथ कई मामले सामने हैं। निजी लैब में डेंगू पॉजिटिव 3 मंडी किल्यावाली, 2 डवाली और 1 मरीज सिरसा के निजी हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। उपरोक्त मरीज डबवाली की एकता नगरी, आदर्श नगर, खूवाली गली, गुरु जम्भेश्वर नगर से सामने आए हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग सिरसा जिला में डेंगू के कुल 5 मामलों की पुष्टि करता है। बहू सास से करवाना चाहती थी घर का काम, मेड रखने की बात पर की पिटाई। गुरुग्राम जिले के राजेंद्र पार्क में एक बहू का अपनी सास से मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। मीडिया में नजर आ रहा ये बहू अपनी सास से मारपीट कर रही, जो कि वीडियो में स्पष्ट मीडिया में जब वायरल हुई तो नजर आ रहा है। कलयुगी बहू खुलेआम सास पर थप्पड़ बरसा रही है, जबकि घर के अन्य सदस्य मौके पर मौजूद है। हद तो जब होगी जब घर में झगड़ा देख पड़ोसी इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए घर पर पहुंचे। उन पड़ोसियों के साथ भी महिला ने मारपीट की। हुड्डा ने ओपी चौटाला के आरोप का दिया जवाब, बोले इस उम्र में उन्हें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओपी चौटाला की तरफ से लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे एक वयोवृद्ध नेता के तौर पर ओपी चौटाला का सम्मान करते हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर महज सियासी लालच के लिए उन्हें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। उम्रदराज नेता को तथ्यों के विपरीत अनर्गल बयानबाजी शोभा नहीं देती है। गन्ने का भाव बढ़ाने पर किसानों ने चंडीगढ़ पहुंच किया मुख्यमंत्री का धन्यवाद। केंद्र सरकार द्वारा 6 रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने तथा हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने का भाव देश में सर्वाधिक देने की घोषणा पर राज्य भर के सैकड़ों किसान मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने चंडीगढ़ पहुंचे। कृषि और किसानों के हित में सरकार द्वारा उठाए गए एक के बाद एक नए कदमों में प्रफुल्लित किसानों ने गन्ने के पौधा, बाजरे के सिट्टे से बने हुए बुक्के दिखकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। 3 बच्चों के पिता ने 6 साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार। हरियाणा के चरखी दादरी में 3 बच्चों के पिता ने पड़ोस में रहने वाली 6 साल की बच्ची को हवस का शिकार बना लिया। परिजनों को बच्ची लहूलुहान अवस्था में मिली, जिसके बाद शिकायत पुलिस को दी गई है। करंट लगने से कर्मचारी की मौत। जिन जिले में करंट लगने से कर्मचारी की मौत होने का मामला सामने है। करंट लगने से करसोला निवासी अनुबंधित कर्मचारी की मौत होगी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दिन शुभ रहे।